की उपस्थिति में है। परमेश्वर ने उसकी आत्मा के अगुवाई में हमें चलाया है। उसकी आराधना में उसकी आत्मा के द्वारा ही हम इस समय सहभागी हुए और अभी हम परमेश्वर के वचनों की ओर इस समय हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करे, ये प्रभु से हमारी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों को सलाम, जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के चरणों में हैं। आज का जो शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है नए नियम से इफिसियों की पत्री इसका 4था अध्याय 17 से लेकर 24 तक। जब इन वचनों की ओर हम देखते हैं, हम इन वचनों में पाते हैं कि पौलुस इफिसियों की पत्री में इफिस यहाँ की जो कलीसिया है उस कलीसिया से वो बातचीत करता है। उस कलीसिया को परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए उन्हें वो उत्साहित करता है। परमेश्वर की धार्मिकता को हमें पहनना है, नए मनुष्यत्व को परिधान करना है और उसी के साथ साथ पवित्रता में हम सृजे गए हैं। इस बात का ध्यान, इस बात का स्मरण इन वचनों के माध्यम से पौलुस इफिसिया की कलीसिया को वो करता है। और मेरे प्रियो, इन वचनों के आधार पर आज जिस विषय को लेकर हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं वो विषय है परमेश्वर का दर्शन, गॉड्स रिवेलेशन। परमेश्वर का दर्शन, गॉड्स रिवेलेशन। परमेश्वर यदि हमको दर्शन देता है, परमेश्वर यदि हमसे बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर अपने आप को हमारे जीवन में वो प्रकट करता है। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, उसके दर्शन के द्वारा वो हमसे बातचीत करता है। इन वचनों में हम विशेष रूप से देखते हैं। पूरा पवित्र शास्त्र यदि हम देखें, पूरे पवित्र शास्त्र में ये बात हमें अपने जीवन में पता चलती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को दर्शन दिया है। परमेश्वर ने अपने लोगों से जब बातचीत करना चाहा, चाहे वो आदम हवा से बातचीत करता हो, चाहे वो अब्राहम से बातचीत करता हो, चाहे वो मूसा से बातचीत करता हो, चाहे वो यहोशू से बातचीत करता हो, भविष्यद्वक्ताओं से, शमूएल से, आगे जब हम वचनों में पढ़ते हैं परमेश्वर के जो भविष्यद्वक्ता थे उनसे बातचीत करता हो। परमेश्वर दर्शन के माध्यम से अपने लोगों से उसने बातचीत की, यह पवित्र शास्त्र में बताता है। हम नए नियम में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों से, अपने चुने हुए लोगों से, विश्वासियों से उसने अपना दर्शन देकर उसने बातचीत की है। प्रेरितों के काम इसका 9वां अध्याय यदि हम देखते हैं तो पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और पौलुस के साथ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत की। प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन देकर वह क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, इस बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में प्रभु का दर्शन प्राप्त करना यह बहुत जरूरी है। जब हम इफिसियों की पत्री इसका 4था अध्याय देखते हैं, इन पदों के माध्यम से हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम मेरे मार्ग पर चलो। आज यदि यह सवाल हम अपने आप से पूछें कि परमेश्वर के मार्ग पर कौन चलना चाहता है, यह सवाल यदि आपसे पूछा जाए तो मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति यह कहेगा कि हाँ, मैं परमेश्वर के मार्गों पर चलना चाहता हूँ। हम कहेंगे आमीन। हम परमेश्वर के मार्गों पर चलना चाहते हैं और यह जरूरी है क्योंकि वचन हमें बताता है हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। क्योंकि परमेश्वर के मार्गों पर चलने के माध्यम से हम धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के मार्गों पर चलने से हम पवित्रता को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के मार्गों पर चलने से परमेश्वर के अनुसार हम अपने जीवन को तैयार करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर के मार्गों पर चलना हम सबों को पसंद है। हम सबों की इच्छा है कि हम परमेश्वर के मार्गों पर चले, परमेश्वर की अगुवाई में हम अपने जीवन को व्यतीत करें। मेरे प्रियो, जब इन वचनों को हम देखते हैं, 17 पद हमें बताता है इफिसियों की पत्री इसका 4था अध्याय 17 पर, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो।
जैसे और लोग चलते हैं, अन्य लोग चलते हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह की पहचान नहीं है, परमेश्वर की पहचान नहीं है, वो जिस रीति से वचन कहता है मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, वैसे तुम अब से न चलो, यह परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। अब जब वो अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तब वो क्या करते हैं, उनका जीवन कैसा होता है? तो पद 18 यदि हम देखें तो वचन हमें बताता है उनकी बुद्धि अंधेर हो जाती है। जो अपने मन की अनर्थ रीति से चलते हैं, उनकी बुद्धि जो है वो अंधकार की हो जाती है। वे अज्ञानता में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वे विशेष रूप से उनके मन जो है वह अनर्थ रीति से चलने के कारण उनके मन कठोर हो जाते हैं। उनकी बुद्धि जो है वो अंधेर की हो जाती है, वे अज्ञानता में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और उनका मन जो है वो कठोर हो जाता है। और इसीलिए वचन हमें बताता है कि वो परमेश्वर से अलग किए हुए हैं। यदि वचन 18 को हम देखें तो देखिए वचन बताता है उनकी बुद्धि अंधेर हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। जो अपने मन की अनर्थ रीति से चलते हैं, वे परमेश्वर के साथ अपने आप को नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर उन्हें अपने जीवन से, जो जीवन परमेश्वर देता है, उससे वो उन्हें अलग कर देता है। इसलिए वचन कहता है वे उन्हें अलग किए, परमेश्वर ने उन्हें अपने जीवन से अलग किया है। आगे यदि 19वां पद हम पढ़े तो वह पद हमें यह बताता है, वे सुन्न होकर लूचपन में लग गए हैं कि वे सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि जब हम अपने मन की अनर्थ रीति से चलते हैं, अपने मन के कठोरता से हम जीवन को व्यतीत करते हैं, अपनी बुद्धि जब अंधेर हो जाती है, ऐसे जब जीवन को व्यतीत करते हैं, अज्ञानता में जब हम रहते हैं, तब हम गंदे कामों की लालसा करते हैं। तब हम गंदे कामों की लालसा करते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ अपने जीवन को नहीं रखता, परमेश्वर के मार्गों पर जो नहीं चलता, वो गंदे कामों की लालसा करता है। अर्थात गंदे काम उसे अच्छे लगते हैं। गंदे काम, जो बुराई के काम है, जो पाप के काम है, उन पापों के कामों में उसका मन लगता है, वह सुन्न हो जाता है। उसे अच्छाई की बातें जो है वो पता नहीं चलती। वचन कहता है कि सुन्न होकर लूचपन में लग गए हैं। बुरी बातों में वो व्यक्ति जो है वो लग जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाले हैं, उनके लिए वचन 20 कहता है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। जो लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आज जो हम यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आज जो हम यहाँ पर परमेश्वर की आराधना के लिए आए हैं, आज जो हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाए हुए उसके मार्गों पर जब हम चलते हैं, वचन कहता है तुमने ऐसी शिक्षा नहीं पाई कि तुम अंधेर करो। तुमने ऐसी शिक्षा नहीं पाई कि तुम अपने जीवन में मन की अनर्थ रीति पर चलो। तुमने ऐसी शिक्षा नहीं पाई कि तुम अज्ञानता में जीवन व्यतीत करो। तुमने ऐसी शिक्षा नहीं पाई कि तुम मन को कठोर कर अपने जीवन को व्यतीत करो। तुमने ऐसी शिक्षा नहीं पाई कि गंदे कामों की तुम लालसा करो। वचन कहता है जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जो प्रभु के मार्गों पर चलते हैं, उन्होंने ऐसी शिक्षा नहीं पाई। आगे वचन कहता है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो। हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी है, जो हमें सिखाया है, वह सत्य की शिक्षा है। ये वचन हमें यहाँ पर बताता है। अर्थात ही जब हम कहते हैं कि आज हम मनन कर रहे हैं परमेश्वर के दर्शन पर, गॉड्स रिवेलेशन या गॉड्स विजन हम कहेंगे, जब हम इन बातों को देखते हैं, मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, वे परमेश्वर के दर्शन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। जिनके जीवन में परमेश्वर का दर्शन नहीं, वो इन वचनों के अनुसार है, जो अपने मन की अनर्थ रीति पर चलने वाले हैं। परमेश्वर का दर्शन हमें अपने जीवन में बेहद जरूरी है। परमेश्वर का दर्शन हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति में हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर अपने दर्शन के द्वारा हमें उसके मार्गों पर आगे बढ़ाता है। और वचन कहता है, यदि हम पुराने नियम में जाए, जो आज के इफिसियों की पत्री के बाद हमारा मुख्य वचन है, वचन हमें इस रीति से बताता है। नीति वचन उसका 29वां अध्याय और उसका 18वां पद यदि हम देखें तो वहां पर हमें पता चलता है, वचन हमें यह बताता है,
नीति वचन उसका 29वां अध्याय 18 पद बताता है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। Where there is no vision, where there is no God's revelation, people are restrained, people are perished. जहां परमेश्वर का दर्शन नहीं है, जहां परमेश्वर की बातें नहीं है, जहां परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करता, जहां परमेश्वर का मार्ग नहीं है, वहां पर वचन कहता है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। यदि हम निरंकुश का अर्थ यदि अपने जीवन में लेना चाहे तो हमें कुछ समझता नहीं है कि अभी हम क्या करें। हमारे सामने सब जीरो हो जाता है। परमेश्वर का दर्शन यदि हमारे जीवन में नहीं है तो वचन कहता है कि हम निरंकुश हो जाते हैं। यदि और दूसरे भाषा में यदि हम देखें, भाषांतर में, ट्रांसलेशन में यदि हम देखते हैं तो वहां पर रिस्ट्रेंट यह शब्द यूज किया गया है, अर्थात हम अपने जीवन का संयम जो है वो हम खो बैठते हैं। और इसीलिए किसी ने कहा है नो गॉड नो रिस्ट्रेंट एंड ओ नो गॉड एंड ओ नो रिस्ट्रेंट, यानी जहां परमेश्वर नहीं वहां संयम नहीं है। और इसीलिए आगे इस प्रकार से कहा है नो गॉड नो रिस्ट्रेंट, KNOW, नो गॉड KNOW, नो रिस्ट्रेंट। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं तो हम संयम में भी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए नो गॉड NOW, नो गॉड नो गॉड नो स्ट्रेंथ, नो रिस्ट्रेंट, और KNOW, नो गॉड नो रिस्ट्रेंट। हमें अपने जीवन में देखना है कि क्या मेरे जीवन में संयम है या नहीं। यदि हम संयम से अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे हैं तो मेरे प्रियो हमारे पास में नो गॉड है, NO नो वाला नो गॉड है। यदि हम संयम से अपने जीवन को, मसीह जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो KNOW, नो गॉड, वी नो आवर गॉड। हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि उसका दर्शन हमारे पास है। और इसलिए वचन कहता है जहां पर दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। यदि हम दर्शन का अर्थ देखें तो इब्री भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज में जो उसका वर्ड लिया गया है यहाँ पर वो है हैज़ोन, HAZON। हैज़ोन का अर्थ यदि हम देखें तो रेवलेशन है, दर्शन है। परमेश्वर का विशेष रूप से जो प्रकटीकरण है वो हमें प्राप्त होता है। और एक अर्थ से यदि हम देखें तो दर्शन का अर्थ जो है हैज़ोन, इस इब्री शब्द का अर्थ यदि हम देखें तो यह डिवाइन कम्युनिकेशन है। जहां पर परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत नहीं करता वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश के लिए जो शब्द यूज किया गया है वह शब्द है पैरा, PARA, पैरा। और इस शब्द का अर्थ होता है टू बी लेट लूज, यानी अनावर होना, आउट ऑफ कंट्रोल होना, ये उसका अर्थ होता है। जहां परमेश्वर का दर्शन नहीं है लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लोग अपने नियंत्रण में नहीं रहते, लोग अपने आप को संयम में नहीं रख सकते। और इसीलिए वचन कहता है जहां परमेश्वर के दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। परमेश्वर अपना संयम खो बैठते हैं। परमेश्वर के जो लोग हैं वो अपना संयम खो बैठते हैं। परमेश्वर के लोग जो है वह नियंत्रण जो है वो खो बैठते हैं, अपने मन से वो जीवन व्यतीत करते हैं। और वचन हमने पहले देखा, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 17 पद हमें कहता है कि कौन लोग अपने मन की अनुसार चलते हैं। अपने मन की अनर्थ रीति से वो चलते हैं जो अंधेरे की बातें अंधेरे में है। मन के रीति से वो चलते हैं जो अज्ञानता में है। मन के अनर्थ रीति से वो चलते हैं जिन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया है, जो गंदे कामों की लालसा करते हैं। जहां पर दर्शन नहीं वहां पर ये बातें पाई जाएगी। जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर की पहचान नहीं, परमेश्वर की बातें नहीं, जो लोग परमेश्वर के दर्शन से भरे नहीं है, उनके जीवन में ये गंदे कामों की लालसा पाई जाएगी। उनके जीवन में अंधेर की बातें पाई जाएगी, उनके जीवन में मन की कठोरता पाई जाएगी, उनके जीवन में अज्ञानता पाई जाएगी, उनके जीवन में वे परमेश्वर से अलग किया हुआ उनका जीवन यह पाया जाएगा। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में ऐसा नहीं रहना है। वचन कहता है, वो उस वचन को यदि हम पढ़े, वचन कहता है इफिसियों 4:18 उसका 4:17 वचन कहता है कि जो अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो।
हमें अभी ऐसे नहीं चलना है, क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना है। आज यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हम परमेश्वर के मार्गों पर चलकर आज इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं। और इसलिए वचन कहता है, और जैसे और लोग जो परमेश्वर को पहचानते नहीं, वो लोग जैसे अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, वैसे तुम अब से न चलो, ये वचन में कहा है। और यदि हमें ऐसे नहीं चलना है तो वी नीड टू नो आवर गॉड। हमें अपने परमेश्वर को पहचानना है। KNOW, नो गॉड। हम जब परमेश्वर को पहचानेंगे, उसके दर्शन को पाएंगे। और अगर वचन कहता है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, मैं कहना चाहूंगा जहां दर्शन की बात होती है वहां लोग फलवंत होते हैं। Where there is vision of God, there people flourish। परमेश्वर के लोग जो है यह बढ़ते हैं। परमेश्वर के लोग जो है वो आशीष को पाते हैं। परमेश्वर के लोग जो है वो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और परमेश्वर की उत्तम से उत्तम आशीषें प्राप्त करते हैं। क्योंकि वचन कहता है, जो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करता है, परमेश्वर उसे किसी भी भली वस्तु की घटी होने नहीं देता। जहां परमेश्वर का दर्शन है, जहां परमेश्वर की बातें हैं, जहां परमेश्वर को जानना है, मेरे प्रियो, वहां पर हम अपने जीवन में निरंकुश नहीं, हम अपने जीवन में आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, हम अपने जीवन में संयम के साथ, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को हम व्यतीत कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम पुराने नियम में जाए, निर्गमन की किताब उसका 32वां अध्याय यदि हम देखते हैं, 32 अध्याय का 21 से 29 पदों को यदि हम देखें तो वहां पर हमें पता चलता है, मूसा और हारून ये आपस में बातचीत करते हैं। मूसा और हारून ये विशेष रूप से परमेश्वर के वचन को लेकर जब मूसा उनके बीच में आता है, तब उसे क्या परिस्थिति वहां पर नजर आती है, उस बारे में यदि हम देखें तो मूसा हारून से यह कहने लगता है कि इन लोगों ने अपना संयम खो दिया। इन लोगों ने अपना संयम खो दिया और इन्होंने बड़ा पाप किया है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जब मूसा परमेश्वर की आज्ञा लेने के लिए जो 10 आज्ञाएं व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से दी, तो हम देखते हैं वो जब लेने के लिए पहाड़ पर गया, वो कई दिन तक वहां से लौटा नहीं। और इन्हें लगा 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मूसा अब आने का नहीं, मूसा अब लौटेगा नहीं, मूसा शायद वही मर गया है, मूसा शायद अभी वापस नहीं आएगा। यह उन्हें लगने लगा और वो हारून के पीछे लगे, वो सब लोग वो हारून के पीछे लगे कि उन्हें विशेष रूप से वो उनके लिए एक परमेश्वर को तैयार करे, परमेश्वर की मूर्ति को तैयार करे कि वो उस मूर्ति को देखकर उसकी आराधना करे और उसके पीछे पीछे वो चले, उसके पीछे पीछे वो चले। और जब वचन देखते हैं निर्गमन उसका अध्याय 32 और 21 से 29 पदों में यदि हम देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि हारून ने कहा कि तब मैंने उससे कहा, उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ है। और आगे हम देखते हैं उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक बछड़ा बनाया, सोने का बछड़ा उन्होंने बनाया। हारून ने उनके लिए उसे बनाने के लिए उनकी अगुवाई की, उनका नेतृत्व किया। और मूसा जो है वो हारून के ऊपर गुस्सा हो गया, वो क्रोधित हो गया। यहाँ की परिस्थिति यदि हम देखें तो वचन में इस प्रकार से कहा है, 25वें वचन में, हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपवास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठा हो गए, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया था। लेवी यहाँ पर उल्लेख किया गया, लेवी मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया। वो लोग किसकी ओर हुए? वो मूसा की ओर हुए। जो लोग परमेश्वर को समर्पित नहीं थे वो लोग दूसरी ओर थे। और वचन यहाँ पर कहता है कि उनको निरंकुश देखकर यहाँ पर क्या हुआ, मूसा ने इस प्रकार का आह्वान, मूसा ने इस प्रकार का निमंत्रण उन्हें दिया कि आप यदि यहोवा की ओर हो तो मेरे पास आकर खड़े हो जाओ। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते, जब परमेश्वर के दर्शन को हम अपने जीवन में नहीं रखते, इस्राएल लोगों की तरह हम भी निरंकुश हो सकते हैं। हम भी अपने जीवन में आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। यदि उनका जीवन हम देखें, एक अर्थ से जब मूसा यहाँ पर कहता है कि उन्हें निरंकुश देखकर, यानी उनका आत्मिक जीवन भी निरंकुश हो गया,
उनका मानसिक जीवन भी निरंकुश हो गया, उनका सामाजिक जीवन भी वहां पर निरंकुश हो गया। उनके जीवन में उन्हें आगे बढ़ने के लिए अपने मन के अनर्थ रीति पर चलने के लिए उन्होंने समर्पित किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दर्शन को उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया। परमेश्वर के साथ जब अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हमें मेरे प्रियो संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके प्रति और मेरे प्रति, हम सबों के प्रति परमेश्वर भी संयम रखता है। यदि परमेश्वर संयम ना रखे तो शायद हम लोग जीवित न रह पाएंगे, हम शायद मेरे प्रियो पापों की क्षमा को प्राप्त नहीं करेंगे। यदि परमेश्वर हमारे लिए संयम ना रखे तो हम आज इस जिंदों की जमीन पर, इस पृथ्वी पर हम अपने आप को जीवित नहीं देख सकते। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो लोग निरंकुश हो चुके हैं, जिन्होंने मेरा मार्ग छोड़ दिया है, जिन्होंने संयम नहीं रखा, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, उन सबको मरवा डाल। आगे यदि तुम पढ़ेंगे तो वचन कहता है लगभग 3000 वचनों को यदि हम आगे पढ़ते हैं तो लगभग उस दिन 3000 लोगों को मारा गया। यह परमेश्वर का क्रोध है। जब हम परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, यदि हम संयम ना रखें, यदि हम निरंकुश हो जाए, यदि हम अपना आपा खो बैठे, यदि हम परमेश्वर के मार्गों पर ना चले, उसके दर्शन को यदि हम अपने जीवन में ना रखें, तो परमेश्वर हमें मार भी डाल सकता है, परमेश्वर हमें जिंदा नहीं रखेगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज जो हमारे लिए विशेष रूप से यह जो ग्रेस पीरियड है, यह जो अनुग्रह का समय है, यह हमें एक मौका देता है। यद्यपि हम असंयमी हैं, यद्यपि हम संयम नहीं रखते हैं, परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि हम संयम से अपने जीवन को व्यतीत करें। नो गॉड, नो रिस्ट्रेन। परमेश्वर को हम जाने, परमेश्वर को पहचाने, उसके दर्शन को स्वीकार करें और हम अपने जीवन में संयम को प्राप्त करें, संयम को भी हम जाने। जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, हम अपने जीवन को संयम को नहीं पा सकेंगे। और इसीलिए मेरे प्रिय वचन कहता है कि जहां परमेश्वर के दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, वहां लोग नष्ट हो जाते हैं। दूसरे ट्रांसलेशन में कहा है कि पीपल शैल पेरिश, जो लोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हमें नष्ट होना है या हमें बढ़ना है, फलना है, यह बात हमारे हाथ में है। हमें परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में प्राप्त करना है। यदि उस वचन का आगे का भाग यदि हम पढ़े, नीति वचन उसका 29 और 18 पद, वहां पर वचन कहता है जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। यदि आप और हम परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में प्राप्त कर, उसकी व्यवस्था को, उसके वचनों को यदि हम मानेंगे, वचन कहता है हम आशीषित होंगे। यदि हमें परमेश्वर का दर्शन चाहिए, परमेश्वर के दर्शन की बातें यदि हमारे जीवन में रहे, यह यदि हम चाहते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर की व्यवस्था से हमें, परमेश्वर की व्यवस्था को हमें मानना है। परमेश्वर की व्यवस्था को, उसके वचनों को हमें अपने जीवन में स्वीकार करना है। We need to heed wisdom instruction. एक ट्रांसलेशन में कहा है we need to heed wisdom instruction. ये wisdom instructions क्या है? ये बुद्धि की बातें क्या है? तो ये परमेश्वर का वचन है। यह परमेश्वर का वचन हमें अपने जीवन में इसे मानना है, हमें इसे सुनना है, हमें इस अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। We need to obey God's word. हमें परमेश्वर के वचन को, वचन की आज्ञाएं जो है वो हमें अपने जीवन में स्वीकार करना है। और यदि हम ऐसा करते हैं, वचन कहता है हम आशीषित होंगे। हमें अपने जीवन में परमेश्वर का दर्शन प्राप्त होगा। हम अपने जीवन में परमेश्वर के रिवलेशन को अपने जीवन में हम प्राप्त करेंगे। और यदि हमें प्राप्त होता है, हम निश्चित रूप से हम आशीषित होंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर उसकी कृपा से हमें परिपूर्ण करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दो बातें हमें अपने जीवन में करना जरूरी है। दाऊद जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है, भजन 119 और उसके 37 पद को यदि हम देखें, तो वहां पर हमें यह पता चलता है, जब दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर से कहता है, 119 का 37 पद यदि हम देखें, वो परमेश्वर से कहता है, दर्शन को प्राप्त करने के लिए उसने यह प्रार्थना की। वो यह प्रार्थना थी, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। व्यर्थ बातों से मेरी आंखों को फेर दे और मुझे
तेरे मार्ग में जिला, यह प्रार्थना उसने की। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर का दर्शन हमें अपने जीवन में चाहिए, परमेश्वर की बातों में यदि हम अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, परमेश्वर के द्वारा यदि हम फलवंत होना चाहते हैं, परमेश्वर के द्वारा यदि हम आशीषित होना चाहते हैं, केवल उसके वचनों को मानना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ दाऊद की यह प्रार्थना कहती है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। अर्थात वी नीड टू फोकस ऑन गॉड। हमें केवल अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है। जब हम इस जगत में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, कई बातों की ओर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। हम यदि रास्ते से जाते हैं, कोई अच्छे दुकान के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हम रास्ते से जाते हैं, दुकान में यदि अच्छे कपड़े हमें नजर आते हैं, उन अच्छे कपड़ों की ओर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हम विशेष रूप से रास्ते से जाते हैं, अच्छी गाड़ी हमें दिखे तो उस गाड़ी के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। हम जब रास्ते से जाते हैं, यदि कोई सुंदर व्यक्ति हमें दिखे, उस व्यक्ति की ओर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। दुनिया में जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, कोई व्यक्ति यदि बहुत बड़े ऊंचे पद पर गया है, तो उसके उस ऊंचे पद की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। दुनिया में कई बातों की ओर हम अपना ध्यान लगाते हैं, क्योंकि हम दुनिया में हैं। लेकिन हम दुनिया में इस दुनिया के लोग बोलकर हम नहीं है। हम इस दुनिया में परमेश्वर के लोग इस नाते से इस जगत में हैं। और हमें इस जगत में अपने जीवन को व्यतीत करते समय परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। क्योंकि जब परमेश्वर के मार्गों पर हम चलते हैं, परमेश्वर की ओर जब हम अग्रसर होते हैं, उस समय में यदि हम इधर उधर ताके, तो हम उस मार्ग पर आगे की ओर नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर के मार्ग में हम आगे नहीं चल सकते। और इसलिए दाऊद ने प्रार्थना की, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से तू फेर दे। मैं व्यर्थ वस्तुओं की ओर अपनी आंखों को लगाना नहीं चाहता, चाहे वो दाएं आए, चाहे बाएं आए, चाहे पीछे आए, चाहे आगे आए। व्यर्थ वस्तुएं जब यदि मेरे सामने आती है, मेरे आंखों के सामने आती है, उन व्यर्थ वस्तुओं को मेरी आंखों से क्या कर, तू फेर दे, उन्हें मेरे दूर से, मेरे नजरों से तू दूर कर दे। ये उसने प्रार्थना की। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना आज आपको और मुझको भी करना है। हम कहेंगे कि नहीं, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, खुद ब खुद जो बातें हमारे जीवन से हट जाएगी, परमेश्वर उन बातों को हटाएगा, लेकिन हमारे जीवन जीने का जो तरीका है, उस अनुसार वो बातें हट जाएंगी। हम कहेंगे कि हम परमेश्वर के मार्गों पर चल रहे हैं, पर फिर भी यदि हम बुरी बातों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, फिर भी यदि हम परमेश्वर की ओर ना देखते हुए दूसरी बातों की ओर यदि हम देखेंगे, उस मार्ग पर चलते चलते हम बहक जाएंगे। इसके लिए उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें, तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय पद 29 और 30 वचनों को यदि हम देखते हैं, वहां पर हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था। अपने चेलों के साथ वो विशेष रूप से लोगों के साथ वो बातचीत कर रहा था। किनारे बैठकर वो लोगों को सुसमाचार सुना रहा था, स्वर्ग के राज्य की बातें उन्हें बता रहा था। और अपने चेलों से उसने कहा कि मुझे यहाँ पर देर होती है, तुम यहाँ से आगे जाओ। और जब वो उस नाव में बैठकर समुद्र में वो जब आगे की ओर बढ़ते हैं, वचन कहता है कि रात के समय प्रभु यीशु मसीह उनके पास आता है। और जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास आता है, वहां पर चेलों ने उसे देखकर सर्वप्रथम वो घबरा गए कि भूत आया है। वो डर गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि डरो मत, मैं हूं, तुम हिम्मत रखो। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा। और जब वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के चेले ने वहां पर देखा कि यह प्रभु यीशु मसीह है, तब वहां पर हम देखते हैं कि वह प्रभु यीशु मसीह से कहता है, प्रभु यीशु या स्वामी यदि तू है तो मुझसे भी कह कि मैं तेरे पास पानी पर चलकर आ सकूं, पानी पर चलकर आ सकूं। यह प्रार्थना, यह विनती प्रभु यीशु मसीह से उसने वहां पर की। और वहां पर देखते हैं, जब उसने प्रभु यीशु मसीह से यह विनती की, उस समय में हमें वहां पर नजर आता है कि जिस रीति प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास में वहां पर लौट रहे थे, उसी अनुसार वह भी पानी पर चलकर प्रभु यीशु मसीह के पास जाने लगा। मत्ती 14 और उसका 29-30 पद हमें कहता है, 28 पद से देखिए, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। परमेश्वर का दर्शन यदि हमें अपने जीवन में चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की बातें यदि हमें हमारे जीवन में हो, हमें चाहिए परमेश्वर के वचनों का, आज्ञा का मानना। उसी के साथ साथ हमें अपने जीवन में अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगानी है।
पतरस उस पानी पर वो चलने लगा। जब तक उसकी दृष्टि प्रभु की ओर लगी हुई थी तब तक वो पानी पर चल रहा था। उसके कदम पानी पर आगे की ओर बढ़ रहे थे। यह नामुमकिन बात मुमकिन हुई। लेकिन मेरे प्रिय वचन में कहता है जब वो इधर उधर ताकने लगा, जब उसने जो हवा चल रही थी उसकी ओर जब उसने देखा, वचन कहता है कि वो डूबने लगा। वह डूबने लगा। यदि हम परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में चाहते हैं, परमेश्वर के मार्गों में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के और अपनी दृष्टि को लगाना है। हमें परमेश्वर की ओर केंद्रित होना है। हमें परमेश्वर के सिवा इधर उधर नहीं देखना है। परमेश्वर की बातें यदि हमारे जीवन में हो, परमेश्वर की बातें ही हमें करना है। हम कहेंगे कि नहीं, परमेश्वर की बात हमारे जीवन में हो और जब हम आपस में मिले तब फलाना फलाना बातें करें जो हमारे लिए व्यर्थ है, परमेश्वर का दर्शन हमें प्राप्त नहीं होगा। परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर की बातों में अपने जीवन को व्यतीत करना है और परमेश्वर की ओर में अपनी दृष्टि लगाना है। और एक बात यदि महत्वपूर्ण हम देखें, परमेश्वर के दर्शन यदि हमें अपने जीवन में चाहिए, हमें पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना है। हमें पवित्र आत्मा के साथ संगति करना है। और इसके लिए हम देखें तो वचन हमें यह कहता है, प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय यदि हम देखें, उन वचनों में वहां पर हमें पता चलता है पद 13 और 14 में, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बात कर रहे थे, पवित्र आत्मा का कार्य क्या है इस बारे में जब वो उन्हें बता रहे थे, वचन हमें वहां पर बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें सिखाएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यदि परमेश्वर का दर्शन हमें चाहिए, परमेश्वर की बातें यदि हमें चाहिए, मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा के साथ संगति करना जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह आप कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने यह खुद कहा है, यदि तुम्हें मेरी बातों में बढ़ना है, मेरी बातें यदि तुम्हें सुनना है, तो ये किसी व्यक्ति के पास जाकर मत सुनो, किसी अधिकारी के पास जाकर मत सुनो। यह बातें यदि तुम्हें सुनना है, वचन हमें कहता है कि पवित्र आत्मा जो तुम्हें बताएगा, जो सत्य का आत्मा है, वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। जो बातें मैंने उससे कही है, जो बातें उसने मुझसे सुनी है, वही बातें वो तुमसे कहेगा। ये वचन यहाँ पर कहता है 14वें पद में, वो कहता है कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। परमेश्वर की जो बातें हैं, वह बातें हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होगी, और इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के साथ संगति करना है। हमें पवित्र आत्मा के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन पवित्र आत्मा के बगैर हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उसके पश्चात पवित्र आत्मा पर दी है, जो आपके लिए और मेरे लिए एक सहायक के स्वरूप में आया है, जो आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का मार्ग बताने के लिए है, जो आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करने के लिए दिया है। उस पवित्र आत्मा के साथ जब तक हम संगति नहीं करेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर के दर्शन से हम वंचित रहेंगे, परमेश्वर के दर्शन से हम दूर रहेंगे। जब हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे, वचन हमें कहता है कि वह पवित्र आत्मा जो बातें प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है, वह बातें पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, हमें बताएगा। जिस मार्ग पर हमें चलना है, वो मार्ग हमें वो बताएगा। यह स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों में कहा है। सो मेरे प्रियो, हमें इस पवित्र आत्मा के साथ हमें संगति करना है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे यहाँ पर कहा, प्रभु यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हो रहा था, प्रभु यीशु मसीह का जब एसेंशन हो रहा था, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम यरूशलेम छोड़कर न जाना। क्यों न जाना? क्योंकि जिस पवित्र आत्मा की बात मैंने तुमसे की है, जिस पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा मैंने तुमसे की है, उसकी तुम बाट जोते रहो। जब तक तुम्हें वह पवित्र आत्मा न मिले, जब तक तुम्हें वह दान न मिले, तब तक तुम या यरूशलेम छोड़कर न जाना। प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय 4 और 5 पद यदि हम देखें, वचन कहता है, उनसे मिलकर प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो।
क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना अर्थात मेरे प्रियो परमेश्वर के मार्गों पर चलना है, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, परमेश्वर के दर्शन को लेकर आगे बढ़ना है। और इसीलिए परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जिसकी प्रतिज्ञा तुमने मुझसे सुनी है, जिसकी चर्चा मैंने तुमसे की है, जब तक वो पूरी ना हो यरूशलेम छोड़कर न जाना। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए यरूशलेम परमेश्वर की उपस्थिति है। आज हमारे लिए यरूशलेम आज परमेश्वर का ये घर है। आज हमारे लिए परमेश्वर ये यरूशलेम हमारे लिए आज परमेश्वर की आराधना में सहभागी होना है। जब हम परमेश्वर की आराधना में आज सहभागी हुए, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज हम यदि परमेश्वर के दर्शन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, हम इस आराधना से परमेश्वर के पवित्र आत्मा की संगति को, उसके अभिषेक को प्राप्त कर हम इस आराधना से बाहर न जाए, इस आराधना से हम घर न लौटे। जब हम विदा हो परमेश्वर के अभिषेक को लेकर विदा हो, परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक को लेकर हम विदा हो, परमेश्वर के आत्मा के साथ संगति कर हम अपने जीवन को व्यतीत करने का निश्चय लेकर हम यहाँ से विदा हो, क्योंकि इसके माध्यम से हमें परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। इसके माध्यम से हम परमेश्वर की बातों में रहेंगे। आज जहाँ परमेश्वर के दर्शन की बात होती है, वहाँ लोग फलते हैं, वहाँ लोग फलवंत होते हैं। और आज हम जब यहाँ पर इस आराधना में आते हैं, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की बातें करते हैं, परमेश्वर के दर्शन के बारे में हम सुनते हैं, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है उसके वचनों के द्वारा हम सुनते हैं। सो हमें परमेश्वर का दर्शन परमेश्वर देना चाहता है। सो हम इस दर्शन के बगैर कोई भी ना लौटे, दर्शन के बगैर हम यहाँ से विदा ना हो, लेकिन परमेश्वर हम में से हर एक को उसका दर्शन दे, परमेश्वर उसकी बातों से हम में से हर एक को भरे, और मेरे प्रियो, हमारे जीवन को परमेश्वर फलवंत करे। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि यदि हम NO नो गॉड, तो हमारे जीवन में NO नो रिस्ट्रेन होगा। यदि हम KNOW नो गॉड, तो हमारे जीवन में KNOW नो रिस्ट्रेन होगा। परमेश्वर यदि हमारे जीवन में है, तो हम संयम से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। हम अपने जीवन में दर्शन से अपने परमेश्वर का दर्शन यदि हमारे जीवन में नहीं है, तो मेरे प्रियो, हम असंयम रीति से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। अब परमेश्वर चाहता है हम संयम के साथ, उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, परमेश्वर के साथ हम रहे, उसके दर्शन को लेकर हम आगे बढ़े, और उसके लिए हमें परमेश्वर को जानना है, पहचानना है। पवित्र आत्मा हमें यह विशेष रूप से सहायता करें, परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए पवित्र आत्मा की संगति हमें फलवंत करे। यही प्रभु से आज मैं प्रार्थना करता हूँ। इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे, और हम दर्शन के खोजी हो, हम दर्शन के खोजी होकर मसीह के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, परमेश्वर के मार्गों पर चले। क्योंकि पौलुस ने इफिसियों की पत्री में उस कलीसिया से कहा, जो लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, वे अंधेरे में रहेंगे, वो अज्ञानता में रहेंगे, वो मन के कठोरता में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, गंदे कामों की वो लालसा करेंगे, वो सुन्न होकर लुचपन की बातें करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे इन बुरी बातों के लिए चुना नहीं है, उन्हें परमेश्वर ने हमें अच्छी बातों के लिए चुना है, और अच्छी बातों के लिए परमेश्वर का दर्शन जरूरी है। उस दर्शन को परमेश्वर आपको और मुझे दे, और उस दर्शन में वो हमें बढ़ाए। यही प्रभु से प्रार्थना ही हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 हमारे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, अब फिर एक बार अपनी दृष्टि को आपकी ओर लगाते हैं। प्रभु, हम अपने मन की अनर्थ रीति पर चलना नहीं चाहते, हम आपके आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं। हम प्रभु आपके दर्शन की बातों में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा, इनके माध्यम से प्रभु हम आपके मार्गों पर बढ़ते हैं, और आपके मार्गों पर चलना आशीष को लेकर आता है। आपकी बातों पर चलना हमें फलवंत करता है, आपकी बातों पर चलना हमें संयमी बनाता है। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें अपने जीवन में संयम प्रदान करें। प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार हम जीवन व्यतीत करें। प्रभु, जिस रीति परमेश्वर इस्राएल लोगों ने प्रभु, जब तक परमेश्वर वो जंगल में थे प्रभु, तब परमेश्वर वो असंयमी होकर, निरंकुश होकर प्रभु आपके मार्ग से भटक गए। प्रभु, हम प्रभु अपने जीवन में निरंकुश होना नहीं चाहते प्रभु, हम आपके मार्ग पर चलना चाहते हैं, और इसीलिए प्रभु आपका दर्शन हम में से हर एक को प्रदान करें। मेरे इस कलीसिया को प्रभु आपके दर्शन से आप परिपूर्ण करें। प्रभु, आपसे इस समय प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु यदि आपका दर्शन हमारे पास में है, प्रभु हमारे पास में आपका मार्ग है। आपका दर्शन यदि हमारे पास में है,
प्रभु हमारे जीवन में प्रभु हम आगे की ओर और आपकी इच्छा के अनुसार हम जीवन को व्यतीत कर पाते। यदि आपका दर्शन हमारे पास में है प्रभु, हम अपने जीवन में और भी अधिक आशीषित होते हैं और हमारी कलीसिया आने वाले दिनों में और आशीषित बने, यही प्रभु हमारी इस समय आपसे विनती है। सारा आदर सारी महिमा आपको देकर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़े दया से कबूल कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, इस समय हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे, प्रभु की हम स्तुति करेंगे। आने वाले दिनों के लिए जो हमारी सूचनाएं, उन सूचनाओं की ओर हम विशेष रूप से इस समय अपना ध्यान केंद्रित करें। आने वाली सप्ताह की हमारी आराधना सुबह 9:30 बजे होगी, इसका हम ध्यान रखें। इस समय पर हम आराधना में सम्मिलित हो। उसी के साथ आने वाला सप्ताह जो है, आने वाले सप्ताह की आराधना में हम होम मिशन संडे यह विशेष रूप से मनाने जा रहे हैं। तो उस अनुसार हम उस आराधना में सम्मिलित होंगे और होम मिशन के माध्यम से जो तमाम विशेष रूप से परमेश्वर के सेवकगण, परमेश्वर के जो दास लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनके लिए हम दान को इकट्ठा करते हैं और उनके सेवकाई के लिए विशेष रूप से वह भेजा जाता है। सो हम तमाम मिशनरियों के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, जो सेवक परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना में याद करेंगे। और ये होम मिशन संडे हमारे पूरे मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, हमारे मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए आशीष का कारण बने, यह भी हम प्रभु से उस समय प्रार्थना करेंगे। सो हम सभी ध्यान रखें, आने वाली रविवार की आराधना में हम होम मिशन संडे जो है यह विशेष रूप से हम मनाने जाते हैं। उसी के साथ हमारा संडे स्कूल जो है वो आराधना के दरमियान संडे स्कूल हॉल में होता है, इसका भी हम ध्यान रखें। अपने बच्चों को संडे स्कूल में आप भेजें और वो परमेश्वर के वचन में बढ़े, इसलिए आप कृपया अपने बच्चों को भी चर्च के लिए आप लेकर आए उन्हें और संडे स्कूल में भेजें। ये आप सबों से इस समय विनती है। संडे स्कूल के माध्यम से VBS जो इस 2022 का जो आयोजन किया जा रहा है वो अक्टूबर महीने में 24 से 30 अक्टूबर इस तारीख के दरमियान विशेष रूप से VBS जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए भी आप अपनी प्रार्थना में याद रखें और परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए VBS आशीषित करे, ये हमारी प्रार्थना हो। उसी के साथ पिछले सप्ताह का जो हमारा संडे का ऑफरिंग है कुल मिलाकर 22,330 रुपए हुआ है। उसमें हमारी जो थैंक्स ऑफरिंग है वो 6,990 रुपए जो हमने ऑफरिंग ली, उसकी पहली ऑफरिंग हमने जो ली थी उसका ऑफरिंग कुल मिलाकर 4,550 रुपए। जो दूसरा ऑफरिंग हमने लिया है उसका 7,790 रुपए। इतनी हमारी पिछले सप्ताह की ये ऑफरिंग कलेक्शन है। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करते हैं। उसी के साथ हमारे जो शुक्रवार की प्रार्थना है वो सुबह 10 बजे चर्च में होती है। इसका आप सभी लोग लाभ ले, इस प्रार्थना में हम सहभागी हो, यह आप सबों से इस समय विनती की जाती है। उसी के साथ आराधना के दरमियान हम अपने मोबाइल फोन जो है हम स्विच ऑफ रखें या उसे साइलेंट मोड पर रखें, जिसके माध्यम से हमारे द्वारा औरों को कोई डिस्टर्बेंस न हो। इसके लिए कृपया हम अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखें, या आप सबों से सूचना दी जाती है। उसी के साथ आपसे कहा जाता है कि आराधना के दरमियान यदि आप लेट आते हो, आपको देरी होती है, जहाँ जगह मिले वहाँ पर आप कृपया बैठे, यह भी आप सबों से विनती की जाती है। हम लेट आकर, देरी से आकर यदि आगे आकर जगह ढूंढेंगे तो उसकी वजह से आगे ऑलरेडी जगह जो है वो फुल हो जाती है। हम देरी से आए तो जहाँ हमें जगह मिले वहाँ हमें बैठना है, यह कृपया आप सभी लोग इसका ध्यान रखें। महिलाएं इस बाजू बैठे और जो पुरुष वर्ग है वो इस बार दाहिनी ओर बैठे, महिलाएं बाईं ओर बैठे, यह भी सूचना आप सबों को दी जाती है। आप सब इसका पालन करते हैं, इसलिए आपके नाम को आप सबों को मैं इस समय धन्यवाद देता हूँ। उसी के साथ आज की आराधना के पश्चात MYF की मीटिंग होगी। सभी MYF के बच्चों से निवेदन है कि MYF की मीटिंग के लिए आप आराधना के पश्चात रुके। हमारे कलीसिया की ओर से और हमारी कलीसिया की जो कमेटी है इवेंजलिज्म और मिशन कमेटी, इनके माध्यम से रिवाइवल मीटिंग का आयोजन 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक किया गया है।
30 तारीख को हमारे चर्च में शाम विशेष रूप से हम इस मीटिंग में, उस सभा में हम सहभागी होंगे। 1 तारीख को हमारी जो मीटिंग है वो शंकरराव चौहान हॉल में विशेष रूप से उस सभागृह में आयोजित की गई है। शाम 6 से लेकर 9 बजे तक 1 तारीख की सभा का हमारा समय है और उसी के साथ 30 तारीख का जो हमारा समय है वह शाम 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक चर्च में यह समय रहेगा। हमने 1 और 2 तारीख के पहले तय की थी, लेकिन हमारे जो वक्ता है वो 1 दिन पहले नांदेड़ में उपस्थित रहने वाले हैं, इसलिए 30 तारीख को भी हमारे कलीसिया के लिए उनका उपयोग विशेष रूप से हम करने वाले हैं। तो 30 तारीख को भी शाम को 6:30 से लेकर 9 बजे तक हम उस प्रार्थना में हमारे चर्च में सहभागी होंगे। 1 अक्टूबर को हमारी जो रिवाइवल मीटिंग है वो शंकरराव चौहान सभागृह में होगी शाम 6 से लेकर 9 बजे तक। इसका भी आप सभी ध्यान रखें, जितना हम समय पर आएंगे उतना हम समय पर विशेष रूप से खत्म कर सकेंगे, क्योंकि वहां पर जो समय हमें दिया गया है वह एक निश्चित समय है 6 से 9 बजे तक। तो उतने समय में हम अपनी जो रिवाइवल मीटिंग है वहां पर लेने वाले हैं। तो आप इसके लिए भी अपनी प्रार्थना में याद रखें। हमारे जो वक्ता है मुंबई से आने वाले हैं रेवरेंड आशीष शिरडे, आप उनके लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर उनके भी माध्यम से जो वचन हम तक लाया जाता है, हमारी कलीसिया के लिए लाया जाता है, वो वचन हमारे लिए आशीषित बने। यह हम विशेष रूप से अपनी प्रार्थनाओं में, अपने व्यक्तिगत और अपनी पारिवारिक प्रार्थनाओं में आप याद करें। यह आप सबों से इस समय विनती की जाती है। 1 तारीख की जो प्रार्थना है, अपनी सभा है, यह हमारे कलीसिया के साथ साथ नांदेड़ शहर के जो सभी चर्चेस है उनके लिए भी हम आयोजित किए हैं। उन तक भी हमारी यह जो पैम्पलेट्स है वो उन तक पहुंचाया जाने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। कल कुछ चर्चेस तक पहुंचा है, ये इस सप्ताह में भी कुछ चर्चेस तक हम विशेष रूप से अपने जो पैम्पलेट्स है, इस कलीसिया की जो सूचना है उन तक हम पहुंचाएंगे और सब मिलकर हम परमेश्वर की इस आराधना में, इस सभा में हम सहभागी हो। और परमेश्वर कई दिनों से, पिछले 2 साल से कोरोना के समय से कोई सभा हुई नहीं है और हमारे मेथोडिस्ट के माध्यम से, चर्च के माध्यम से जब हम इसे रखते हैं, परमेश्वर अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर लेकर आए और परमेश्वर के लोग परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए जाए। इसलिए हम सबों को प्रार्थना करनी है। यदि मुमकिन है तो कोई लोग उपवास के साथ भी प्रार्थना करें, यह भी मैं आप सबों से इस समय विनती करना चाहूंगा, क्योंकि यह जो रिवाइवल मीटिंग है इसमें सही रीति से बेदारी आए, संजीवन आए, यह हमारे लिए जरूरी है। हम केवल नाम के लिए हम इसको रखना नहीं चाहते, लेकिन इसका सही फायदा आत्मिक जीवन में हो। इसलिए मैं कलीसिया को इस समय विनती करना चाहूंगा, हमारे इस प्रिय परिवार को, पूरा सबों को मैं विनती करना चाहूंगा कि यदि आपसे मुमकिन है आप उपवास प्रार्थना भी इस रिवाइवल मीटिंग के लिए करें और परमेश्वर के भक्त को भी हम परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करें। 2 तारीख को जो रविवार आता है, पहला अक्टूबर महीने का रविवार है, उस दिन की हमारी जो नियमित आराधना है, उस नियमित आराधना में हमारे वक्ता हमारे साथ रहेंगे। इसका भी आप ध्यान रखें और उस आराधना में भी हम सभी लोग सहभागी हो, यह भी आप सबों से इस समय विनती की जाती है। हमारा क्वायर है, उसके लिए आप प्रार्थना करें। जो हमारी इवेंजलिज्म और मिशन कमेटी है उसके लिए भी आप प्रार्थना में याद करें। जो हमारी पूरी अरेंजमेंट कमेटी है, जो इन तमाम बातों का व्यवस्थापन करते हैं, उनके लिए भी आप प्रार्थना में याद रखें कि हर एक व्यक्ति के ऊपर जो जिम्मेदारी है इस रिवाइवल मीटिंग के सिलसिले में, वो जिम्मेदारी बखूबी निभा सके और हर एक को अच्छी सेहत परमेश्वर प्रदान करे। इसलिए भी आप प्रार्थना में रहे, यह आप सबों से इस समय विनती की जाती है। उसी के साथ एमएम की ओर से यह सूचना है कि जो अपनी ईयरली कंट्रीब्यूशन है वो अपना ईयरली कंट्रीब्यूशन आप आपके एमएम के ट्रेजरर जो है इनके पास आप दे, ये आप सबों को इस समय सूचित किया जाता है। उसी के साथ इस समय मैं विनती करूंगा अपने WCS से कि आने वाले सप्ताह की आराधना के पश्चात मैं आप सबों से मिलना चाहता हूं। जो सभी WCS के महिलाएं हैं, आप सब अगले रविवार की आराधना के पश्चात आप विशेष रूप से एक मीटिंग के लिए आपके साथ जो मीटिंग मैं करना चाहता हूं उसके लिए आप कृपया आराधना के पश्चात रुके। जो आज आए हैं वो आज, जो नहीं आए उन्हें आप विशेष रूप से इस बात की आप सूचना दें, इस बात को आप उन्हें बताएं कि आने वाले रविवार की आराधना के पश्चात WCS के साथ पास साहब जो है वो एक मीटिंग लेने वाले हैं और इसमें हम प्रार्थना पूर्वक हम सहभागी होंगे। यह भी मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे कलीसिया को विशेष रूप से एक अच्छा मार्ग दिखाए, एक दर्शन को परमेश्वर हमें दे और हम अपने कलीसिया को सभी दृष्टिकोण से हम बढ़ता हुआ देख सके। केवल एमएम काम कर रहा है ऐसा नहीं, केवल पास्टर कमेटी काम कर रही है ऐसे नहीं, केवल एमवाईएफ काम कर रहा है ऐसा नहीं, लेकिन हम अब कलीसिया के जो सभी लोग हैं
हमारे ऊपर, हम जब कलीसिया से जुड़ चुके हैं, हमें हर एक को परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हो। इसलिए भी आप हर एक लोग प्रार्थना में याद रहे। WCS के सभी सदस्यों से, सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है कि आगे की आने वाले सप्ताह की आराधना के पश्चात इस मीटिंग के लिए आप सभी लोग आप विशेष रूप से उपस्थित रहे। उसी के साथ CLFA के द्वारा क्राइस्ट लव फॉर ऑल पुणे की संस्था है, उनके माध्यम से यूथ कैंप का आयोजन एक्सेल 22 इस आधार पर 25 से 27 अक्टूबर के दरमियान हाउस ऑफ प्रेयर हसापुर में जो चर्च है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक इसका समय रहेगा। जो 15 साल से 35 साल तक 35 साल के बीच में जो विशेष रूप से आयु के लोग हैं वो इसमें सहभागी हो सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 200 रुपए पर पर्सन है, प्रति व्यक्ति है। और 25 तारीख जो है 25 सितंबर यह इसके रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। तो इसमें भी आप सहभागी हो और जवानों के लिए अच्छा अवसर है कि आप इसमें सहभागी होकर परमेश्वर का दर्शन आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। सो मैं सभी जवानों से 15 से लेकर 35 साल के आयु के बीच के जो सभी लोग हैं वो इसमें सहभागी हो, यह आप सबों से इस समय विनती है। उसी के साथ मेथोडिस्ट चर्च पुन्ना के माध्यम से जो सिंगिंग कंपटीशन आयोजन किया है 21 और 22 सितंबर को, इसके लिए भी आप प्रार्थना करें। इसमें भी आप सहभागी हो और परमेश्वर इस कंपटीशन को भी, स्पर्धा को भी आशीषित करें, यह परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। उसी के साथ WCS कॉन्फ्रेंस जो है मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस की 8 और 9 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया है। अभी तक इसका वेन्यू जो है, स्थान निश्चित नहीं हुआ। आने वाले सप्ताह तक इसका स्थान जो है वो आपको बताया जाएगा। इसके लिए भी आप अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ये मेरी आप सबों से इस समय विनती है। उसी के साथ हमारे लिए विशेष रूप से जो मंगल धाम यह जो बुलेटिन है ये हमारे लिए आता है, ये मासिक आता है। सो इसके लिए भी सितंबर और अक्टूबर महीने का जो बुलेटिन है मंगल धाम का ये आया है। सो आप यह हंसिका बिराड़े इससे आप आराधना के पश्चात आप ले सकते हैं। और इसका ईयरली जो सब्सक्रिप्शन है, साल की जो इसकी फी है वो 200 रुपए है। यदि आप इसके मेंबर हैं तो आप उसे भी देकर विशेष रूप से अपने सदस्यों को आप नियमित करें, यह भी आप सबों से इस समय विनती है। उसी के साथ बॉम्बे ट्रैक्ट एंड बुक्स सोसाइटी के मंगल धाम के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे मिस्टर अरविंद नवगिरे, इनका विशेष रूप से देहांत हुआ है, वो प्रभु की ओर गए हैं। सो उनके भी आत्मा की शांति के लिए आप अपनी प्रार्थना में याद रखें। जो सेवकाई उन्होंने की, परमेश्वर उन्हें उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके पूरे नवगिरे परिवार को परमेश्वर विशेष रूप से अपने सांत्वना से भरे, इसलिए भी हम प्रार्थना में याद रखें। क्योंकि मंगल धाम के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनके माध्यम से किया जाता था। सो परमेश्वर उनके भी परिवार को अपनी शांति दे, अपनी सांत्वना दे, ये प्रभु से इस समय मेरी विनती है। उसी के साथ मेरे प्रिय एक सूचना है, मैं जहाँ सिडको मेथोडिस्ट चर्च यहाँ पर विशेष रूप से रविवार की शाम की आराधना लेने के लिए जाता हूँ, वो मेरा एक एडिशनल चार्ज है। वहाँ की एक सदस्य है रिबेका चौहान। सो इस लड़की के लिए विशेष रूप से प्रार्थना में आप याद रखें। आने वाले दिनों में उसका हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होने वाली है। सो उसके लिए आप कृपया अपनी प्रार्थना में याद रखें। और उसी के साथ साथ आप सबों से मैं यह भी विनती करना चाहता हूँ, उनके ऑपरेशन के लिए करीब 1.5 से 2 लाख रुपए यह खर्चा आने वाला है। सो प्रार्थना पूर्वक यदि परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, सो उन्हें आप विशेष रूप से यदि आर्थिक रूप से इस कार्य के लिए मदद करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप आराधना के पश्चात मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सिडको मेथोडिस्ट चर्च से भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। इनका रिबेका चौहान, इनका हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो नांदेड़ में एक हॉस्पिटल में होने जा रहा है। तो उसके लिए भी आप प्रार्थना में याद रखें और परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। इससे पहले भी उनके 2 ऑपरेशन हुए, लेकिन आर्थिक परिस्थिति उनकी ठीक नहीं रहने के कारण पिछले 10 से 12 साल तक उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया और उस वजह से यह तकलीफ काफी बढ़ चुकी है। सो डॉक्टर ने उन्हें अभी कहा है कि अभी उनका ऑपरेशन करना जल्द से जल्द ठीक है, क्योंकि वो तकलीफ उनकी कमर से बढ़कर अभी चेस्ट के तक वो बढ़ चुकी है और उन्हें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो उन्हें करना जल्द से जल्द ये जरूरी है। सो यदि परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करती है, सो आप इस कार्य के लिए, उनके इस ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए आप आर्थिक स्वरूप से भी मदद कर सकते हैं। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं, उनके लिए आप प्रार्थना में याद रखें, ये मेरी इस समय आप सबों से विनती है। आने वाले सप्ताह के लिए हमारी जो सूचनाएं वो इस प्रकार है, और भी यदि सूचनाएं हो तो वो आपको विशेष रूप से बताई जाएगी।
आइए प्रियो, इस समय हम एक गवाही को सुनेंगे। एक बहन हमारे बीच में है, उन्हें परमेश्वर ने आशीषित किया, सो वो इस समय गवाही देना चाहते हैं। प्रथम मी परमेश्वराला धन्यवाद देते आणि पास्टर अंकलला धन्यवाद देते, त्याने मला साक्ष देण्यासाठी वेळ दिली। प्रथम मी परमेश्वराला धन्यवाद देते आणि पास्टर अंकलला धन्यवाद देते की त्यांनी मला साक्ष देण्यासाठी वेळ दिली। माझी साक्ष आहे, मी डिलिव्हरीसाठी आईकडे गेले, परभणीला आई राहते माझी। माझं विलाज इथं होता राजवाड मॅडमकडं, मी आईकडे गेले। आई माझी प्रायव्हेट दवाखान्यामध्ये काम करते, तिकडे गेले डिलिव्हरीसाठी। मग 23 जूनला माझं 10 वाजता पोट दुखत होतं म्हणून माझ्या आईने मला दवाखान्यामध्ये नेलं। दवाखान्यामध्ये नेल्यावर तिथे चेक केलं मॅडममध्ये, तर मॅडम म्हणल्या की 2 घंट्यामध्ये डिलिव्हरी होईल। मग तिथं मी दोन घंट्यामध्ये डिलिव्हरी होईल म्हणला मॅडम। मी मनातल्या मनात एकांश स्त्रोत वाचत होते, मनातल्या मनात म्हणत होते, देवाचे प्रेयर केले। मग रात्री 1:30 वाजता माझी डिलिव्हरी झाली आणि नॉर्मल झाली। देवाला मी प्रेयर करत होते माझी नॉर्मल डिलिव्हरी व्हावं, लेकराला मला चांगलं सुरक्षित ठेव, म्हणून मी देवाला प्रेयर करत होते। पण देवानं 1:30 वाजता माझी डिलिव्हरी झाली आणि नॉर्मल झाली, 2.5 किलोचा मुलगा झाला। आणि पहिलं पण मी देवाला धन्यवाद देते की देवानं माझी नॉर्मल डिलिव्हरी केली, लेकराला मला चांगलं हे केलं ठेवलं। आणि देवानं मला अजून एक मुलगा आहे आणि मुलगा दिला 3रा, म्हणून नॉर्मल डिलिव्हरी झाली, म्हणून मी देवाला धन्यवाद देते। आणि 1:30 वाजता माझी डिलिव्हरी झाली, म्हणून नंतर मला रूममध्ये नेऊन टाकलं, चांगलं झालं म्हणून डिलिव्हरी। रूममध्ये गेल्यावर माझी सासूबाई, माझी आई माझ्यासोबत होत्या दोघी। मग त्या झोपी गेल्या, चांगली डिलिव्हरी ते झाली म्हणून। 3 वाजता मला अचानकच ब्लड जायला सुरुवात झाली। माझ्या आईला मी आवाज दिला, मग असं बेड वगैरे भरला होता। मग माझी आई उठली, बघली, तर त्या मावशीला जाऊन सांगल्यावर माझ्या आईसोबत जे काम करत त्या मावशी म्हणल्या तिला उठून तिकडे आणा दुसऱ्या रूममध्ये। तर माझ्या आईने मला उठवलं बेडवरून न्यायलासाठी। तर मी माझ्या आईला एकदम असं म्हणलं, मी चक्कर यायली म्हणून मला, तर मी एकदम पडले आईच्या याच्यावर, वजन सोडून दिलं। मला काही माहीत नाही नंतर काय झालं, तर माझी आई सांगत होती, मला एकदम पांढरे डोळे वगैरे झाले, माझी चक्कर आली एकदम। तर माझ्या आईनं मला सांगितलं, मी एकदम पूर्ण वजन सोडून टाकले, पूर्ण रूम भरून गेली म्हणजे माझी ब्लड पूर्ण। माझ्या आईनं मला सांगितलं की एकदम मला काहीच नव्हतं, मला बेडवर टाकलं आणि पळत मॅडम ते आल्यानं मला सलाईन ते विषमती लावली। एकदम मला असं जाग आली, खरंच मला वाटलं देवानं मला असं एकदम रूम वगैरे दिसायची आणि मॅडम दिसायला। मग एवढं देवानं मला होश आणला। माझ्या आईनं एवढं ब्लड गेलं, मग मॅडमनं मला सलाईन वगैरे लावली, होश आला। मग चांगलं दुसऱ्या दिवशी ब्लड वगैरे चढवलं। मी देवाला धन्यवाद देते। खरंच मी संकटातून जात असताना परमेश्वरानं मला नवजीवन दिलं, मला चंगाई दिली। देवानं मला खरंच माझे पांढरे डोळे झाकले, सगळं मला होश आणल्याबद्दल मी देवाला धन्यवाद देते, परमेश्वराला धन्यवाद देते। आणि दुसरी एक गोष्ट आहे, बाळासाठी मी सर्दी झाली म्हणून दाखवलं बजाज डॉक्टरला। मी दाखवले, तिथं ठसका लागत होता बाळाला दूध पिते वेळेस। मग त्या डॉक्टरनं म्हणले की आपल्याला सोनोग्राफी करावं लागेल हृदयाची। मग मी त्यांना निरामय हॉस्पिटलचा मला ॲड्रेस दिला त्या डॉक्टरनं, बजाज हॉस्पिटल। मग मी ते सोनोग्राफी केली, डॉक्टरला दाखवलं, तर डॉक्टर म्हणले की हृदयाला बाळाच्या छिद्र आहे म्हणले, एक वरती छोटा आहे आणि दुसरं एक खाली आहे म्हणजे दुसरं मोठं। तर मी ते डॉक्टरला दाखवले, तर 2 महिन्याचा विलास दिला आहे, औषध गोळ्या दिल्या। 1 महिना झाले, अजून 1 महिन्यानं बोलवले परत। मी पास्टर अंकलला आणि सगळ्या मंडळीला विनंती करते की बाळासाठी प्रेयरमध्ये आठवण करा, बाळासाठी प्रेयर करा। सगळ्यांना मी विनंती करते। आणि डॉक्टर म्हणले की आपण औषध गोळ्यानं बघू, चांगलं झालं तर ठीक आहे, नाहीतर ऑपरेशन करावं लागेल, म्हणून करून घ्यावं लागेल। मला विश्वास आहे देव माझ्या लेकराला चांगले चंगाई देईल। सर्वांनी
प्रेयर करा. आणि मी माझ्या डिलेवरीला जेव्हा मी जात होते तेव्हा साईडू काका आहेत हैदराबादचे, त्याने माझ्यासाठी प्रेयर केली की मी त्याला धन्यवाद देते. आणि भारता मावशी कळडारकर याने माझ्यासाठी प्रेयर करतात, आमच्या सगळ्या कॉलनीसाठी प्रेयर करतात, म्हणून मी त्याला पण धन्यवाद देते.